दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जंतु कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करते हैं साइटोक्रोम पाए जाते हैं किनमें? आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस क्या हैं? सूत्रकणिका अवयव में, सूत्रकणिका कृष्टि में, लाइसोसोम में और सूत्रकणिका की बाहरी भित्ति में। तो इसका आंसर होगा बी, मतलब सूत्रकणिका कृष्टि में साइटोक्रोम पाए जाते हैं सूत्रकणिका कृष्टि में। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गोल्जी काय पाया जाता है कहाँ पर? तो इसके ऑप्शंस हैं सभी कोशिकाओं में आरबीसी को छोड़कर। तीसरा ऑप्शन है आपका सभी कोशिकाओं में प्राकेंद्रक कोशिकाओं एवं आरबीसी को छोड़कर। डी होगा सभी जंतु कोशिकाओं एवं जीवाणु कोशिकाओं में। तो इसका सही आंसर होगा सी। दोस्तों, मैं इसको आपको डिटेल भी करना चाहूंगा क्योंकि डिटेलिंग बहुत जरूरी है। गोल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और आरबीसी को छोड़कर कोशिकाओं में, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे गोल्जी एपिडेटस भी कहा जाता है। यह एक झिल्ली से बंधा हुआ अंग है जो आमतौर पर प्रोटीन के प्रसंस्करण में शामिल होता है। प्रत्येक कोशिका में अनेक गोल्जिकाय होता है, लेकिन कुछ में एक से अधिक हो सकते हैं। यह केंद्र के पास स्थित होता है और इसमें 5 से 6 चपटी झिल्लीदार थैली होती है जिसे सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता है वह है। आप इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर करें। केंद्रक गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा बी। इसमें जो है डीएनए नहीं पाया जाता। डीएनए क्या है? एक आनुवांशिक पदार्थ। इसमें कुछ जीन्स होते हैं जो कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, लवकों के भीतर, लाइसोसोम के भीतर, गोल्जी काय के भीतर। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर उपस्थित होते हैं। जिन प्रश्नों में डिटेलिंग की आवश्यकता है उनको मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्थित होते हैं। इनमें प्राथमिक कण या F1 कण भी पाया जाता है। यह कण माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में मौजूद होते हैं। लगभग 104 से 105 ऑक्सीसोम होते हैं जिन्हें नियमित रूप से 10 nm के अंतराल पर रखा जाता है। ऑक्सीसोम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं जिनमें एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण शामिल है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं और इसका कार्य है ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक है, इसके अनेक भाग हैं। जैसे मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं, ये डीएनए के पदार्थ हो गया। इनर मेम्ब्रेन आंतरिक भित्ति हो गई, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी भित्ति हो गई और ये आप देख रहे हैं ये है राइसोसोम जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये बीच में इनर और आउटर के बीच में जो स्पेस है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। क्रिस्टी, ये आप देख रहे हैं ये छोटे-छोटे जो है यहाँ पर क्रिस्टी जैसे भाग यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये ऑक्सीसोम्स हो गए, जो डॉटेड दिख रहे हैं आपको, ये ऑक्सीसोम हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यह सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले जॉनसन, हुक, ब्राउन, स्वान। कोशिका सिद्धांत, कोशिका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और कोशिका केंद्रक। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा जॉनसन ने जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। जॉनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। वहीं हुक ने कोशिका की खोज करी। हुक ने कोशिका की खोज की हुई है। चलिए ब्राउन की बात करेंगे तो ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की है। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की है। वहीं पर स्लाइडेन ऑनसॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया है। तो इसका मतलब ये है हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये टीजीटी बायोलॉजी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। प्लस यूपी बोर्ड, नीट, एनसीईआरटी से संबंधित ये प्रश्न हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केवल उसके डीएनए में हिस्टोन, कोशिका पंजर, केवल उपकोशिकीय अंग, उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये नहीं पाए जाते। जैसे कि आप जानते हैं कि कोशिका के आधार पर इस कोशिका को 2 भागों में बाँटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो जीव होते हैं जिनका
शुरुआत में ही उनका जो है उत्पादन हुआ है या वो जीव उत्पन्न हुए हैं, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते। और जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, जैसे हम और नॉर्मल जो आस-पास हमारे जीव देखे जाते हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है? चलिए, इसमें हम अंतर देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। इसमें अविकसित केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक में इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इसमें अगला अंतर बात करेंगे, कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। दूसरा, कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। केंद्रक कला व केंद्रिका अनुपस्थित होती है, इसमें केंद्रक कला व केंद्रिका उपस्थित होती है। चौथा अंतर जो पाया जाएगा, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जुड़ी होती है। तो ये हैं आपके महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन हमने बताए। इसी तरह के क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए जुड़े रहें इस चैनल से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना सहयोग दें। धन्यवाद।